अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैप्सूल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैप्सूल। तो कैप्सूल हम किसे कहते हैं? सबसे पहले कैप्सूल हमारे पास ऐसी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें जो है मेडिकमेंट और उसके साथ इनर्ट मटेरियल या जो एक्सिपिएंट्स को ऐड किया जाता है एक स्मॉल शेल के अंदर, जो कि बना हुआ होता है हमारे पास जेलेटिन का। ठीक है, तो जेलेटिन कैप्सूल हमारे पास कंपोजिशन की बेसिस पे दो क्लासेस में आते हैं, एक हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और दूसरे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सबसे पहले अगर हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल देखें तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है ना, उसके अंदर यूजुअली हम पाउडर, ग्रेन्यूल्स, पैलेट या पेस्ट फॉर्म में जो हमारे पास मेडिकमेंट्स होती हैं उनको हम फिलअप करते हैं। यूजुअली इनको जो है ना हम कलर करते हैं FD&C या जो DNC डाइज़ हमारे पास होती हैं, और उसके साथ जो है हम कोई और एजेंट ऐड करते हैं जिस तरह टाइटेनियम डाइऑक्साइड वगैरह, ताकि उनको ओपेक बनाया जा सके, शफाफ बनाया जा सके। मोस्ट कमर्शियली जो अवेलेबल हमारे पास मेडिकेटेड कैप्सूल्स हैं ना, उनमें हमारे पास कलरेंट और ओपेकेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कलरिंग एजेंट भी ऐड करते हैं, साथ साथ ओपेक करने वाले भी हम मटेरियल ऐड करते हैं, ताकि जो है हमारे पास उनको डिस्टिंग्विश किया जा सके। और मुख्तलिफ़ कैप्सूल्स को अगर हम देखें ना, तो उनकी अगर कैप रीजन अलग होता है तो उनका बॉडी अलग होता है, तो वो उनको मल्टीपल कलर्स दिए जाते हैं ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें, पाउडर या ग्रेन्यूल्स को फिल किया जा सकता है, उसके अलावा पैलेट मिक्सचर को फिल किया जा सकता है, पेस्ट है या कोई छोटा कैप्सूल है उसको बड़े कैप्सूल के अंदर फिल किया जा सकता है, या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टैबलेट को भी कैप्सूल के अंदर फिल किया जा सकता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, ठीक है, इसमें एक केप होता है और एक बॉडी होती है। केप हमारे पास शॉर्टर होती है, जबकि बॉडी जो है थोड़ी लॉन्गर होती है, और वो जो है नैरो होती है, जबकि केप थोड़ी वाइडर और शॉर्टर होती है। अब जो हमारे पास कैप्सूल फिलिंग मशीन्स हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 1 घंटे के अंदर 1,80,000 कैप्सूल्स तक बना रहे होते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना, कैप्सूल में डेंटिंग पड़ सकती है उनकी वॉल्स पे, या मुख्तलिफ प्रॉब्लम आते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से ना कोनी स्नैप्स वाले अब कैप्सूल बनाना स्टार्ट कर दिए। मतलब कोनी स्नैप में क्या होगा कि एक छोटी सी जो है ना कैप्सूल की जो है बॉडी के अंदर रिम दी गई होगी, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, उसमें एक जो है रिम टाइप दिया गया होगा, स्लाइटली जो है वो अंदर से टेपर्ड जगह होगी जहाँ पे वो आके फिक्स हो रहे होते हैं कैप्सूल की बॉडी और कैप। कैप्सूल की अगर हम साइज़ देखें, जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है ना, वो मुख्तलिफ़ लेंथ, डायमीटर और कैपेसिटीज़ के साथ हमारे पास होते हैं। तो उसकी साइज़ जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। अब ज़ीरो से हम जैसे जैसे बड़ी की तरफ जाते हैं, 0, 000 है, 008, 0 है, 1 है, तो जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे कैप्सूल की साइज़ छोटी होगी। मतलब अगर हम 0 देख रहे हैं और दूसरी तरफ 5 देख रहे हैं, तो 5 वाला छोटी साइज़ वाला कैप्सूल होगा, जबकि 0 वाला जो है वो हमारे पास बड़ी साइज़ वाला कैप्सूल होगा। तो वो हम साइज़ जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे पास कितना मटेरियल हमने उसके अंदर फिल करना है, या कौन सा मटेरियल हमने उसके अंदर इनकैप्सुलेट करना है। तो उसकी बेसिस पे हम जो है कैप्सूल की साइज़ सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की, सबसे पहला स्टेप है शेल की प्रिपरेशन। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए जो है ना, शेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी 2 सेक्शन है अलग अलग हमारे पास, कैप और बॉडी, उनको बनाया जाता है। उसके लिए शेल बनाने के लिए ना हमारे पास पिन्स या पैक टाइप होती हैं, डिज़ायर्ड शेप डायमीटर की हमारे पास जो है ना पिन्स होती हैं। अब उनको ना डिप किया जाता है मेल्टेड जेलेटिन मिक्सचर के अंदर। फिर जब वो जेलेटिन उनके ऊपर लग के आ जाता है, तो वो वहाँ से ड्राई होके हमें वो डिज़ायर्ड शेप और जो है ना डायामीटर के शेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें हमने जो है ये पिन्स या पैक टाइप जो है इनको डिप किया है जेलेटिन के अंदर, तो हमें इससे जो है एक कवर टाइप ये ड्राई होने के बाद मिल जाएंगे जो शेल कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो उसके मल्टीपल स्टेप्स हैं। सबसे पहला फार्मूलेशन की डेवलपमेंट की जाती है, दूसरा जो है फिलिंग की जाती है फिर कैप्सूल की, उसके बाद कैप्सूल की सीलिंग। ये सीलिंग वाला स्टेप जो है ना ऑप्शनल है, कुछ कैप्सूल्स में किया जाता है, कुछ में जो है नहीं भी करते। इसके अलावा लास्ट स्टेप हमारे पास क्लीनिंग या पॉलिशिंग की जाती है। फार्मूलेशन डेवलपमेंट का मकसद क्या है? डाइल्यूएंट है हमारे पास, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, ये सब की सब जो है ना ऐड किए जा सकते हैं फार्मूलेशन में। हम जब भी लुब्रिकेंट ऐड करेंगे तो हमने ख्याल रखना है कि उसकी क्वांटिटी हम कितनी ऐड कर रहे हैं। अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है ना, उसके अंदर हम एक्वस लिक्विड्स को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी मतलब वाटर वाले लिक्विड्स हैं वो हम उसके अंदर फिल नहीं कर सकते, जबकि वोलेटाइल ऑयल्स हैं या फिक्स्ड ऑयल वगैरह हैं वो फिल किए जा सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि लिक्विड को जब भी हमने फिल करना हो ना हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के अंदर, तो लिक्विड को पहले हम किसी इनर्ट पाउडर के साथ मिक्स कर लें, और फिर वो एक पेस्ट टाइप मटेरियल बना लेगा वेट, तो वो पेस्ट हम जो है उसके अंदर फिल आउट कर दें।
सेकेंड स्टेप होता है फिलिंग कैप्सूल शेल की। अब जो मॉडर्न मशीन से हमने ऑलरेडी कहा कि उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ है, 1,80,000 तक या 1,65,000 कैप्सूल्स पर आवर ये बना रही होती है। तो उसमें जो है मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी शेल की हम फिलिंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो खाली हमारे पास कैप्सूल है ना, उसकी कैप और बॉडी अलग अलग होंगी। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो है बॉडीज़ को फिल किया जाएगा, जो हमारे पास मेडिकामेंट है, मेडिकेशन से बॉडीज़ को फिल किया जाएगा। फिर जो एक्सेस पाउडर है ना उस बॉडी के ऊपर, उसको रिमूव किया जाएगा या स्क्रैप किया जाएगा। फिर उस पर कैप लगा दी जाएगी। कैप लगाने के बाद फाइनली जो है सीलिंग होगी कैप्सूल की, और फिर उसको जो है क्लीन कर दिया जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मेडिकामेंट या मटेरियल हमारे पास बाहर लग गया होगा कैप्सूल्स के, तो उसको क्लीन कर दिया जाएगा। कैप्सूल की सीलिंग हमने कहा था कि एक ऑप्शनल प्रोसेस है। दो तरह की सीलिंग होती है, या तो जो है कलर्ड बैंड के साथ सीलिंग की जाती है या हीट वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर जो है ना वो हमारे पास ये सीलिंग करते हैं ताकि वो टेम्पर एविडेंट कैप्सूल्स बना सकें। टेम्पर एविडेंट मतलब उसमें अगर कोई चेंज करें, कोई उसको खोल ना सके। जाहिर सी बात है, अब सील्ड होगा तो खुला हुआ अगर कहीं से आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ है, ये हमारे पास ओरिजिनल नहीं है। तो इसीलिए वो जो है ना टेम्पर एविडेंट कैप्सूल बनाने के लिए कुछ कंपनियां जो है वो सीलिंग प्रोवाइड करती हैं। तो पहला हमने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, कलर्ड बैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। जेलाटिन का ही बना हुआ कलर बैंड होगा, वो जो है ना जॉइंट जहाँ पे होता है ना हेड और बॉडी का, वहाँ पे वो कलर बैंड वाली जो है जेलाटिन उसके ऊपर लगा दी जाएगी। जैसे आप ये डायग्राम में देखेंगे तो जहाँ पे हमारे पास ये दो पार्ट मिल रहे थे, वहाँ पे हमने जो है एक कलर बैंड से उसकी जॉइनिंग कर दी। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है कि हीट वेल्डिंग प्रोसेस में जो है ना कैप्सूल कैप और बॉडी जो है वो जंक्शन पे आके वेल्ड करेंगे। मतलब एक ऐसा वेटिंग लिक्विड यूज़ करेंगे जो उसकी मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पे कम करेगा कांटेक्ट एरिया पे, मतलब जहाँ पे हमारा कैप्सूल का कैप और बॉडी कांटेक्ट कर रहे थे वहाँ पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम कर देगा लिक्विड जो हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर उसकी वजह से जो है ना वो आपस में बॉन्ड बना लेंगी वहाँ पे बॉडी और जो हमारे पास कैप थी। और जैसे ही मतलब टेम्परेचर लो भी होगा, इवन दो 40-45 टेम्परेचर पे वो वहाँ पे मेल्ट होके बॉन्ड बना लेंगी। लास्ट हमने कहा था क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। कुछ अमाउंट पाउडर की जो है ना वो बाहर की तरफ भी लग जाती है कैप्सूल्स में, जब भी हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो हम उन्हें जो है ना क्लीन करते हैं। अब स्मॉल स्केल पे मतलब थोड़े अगर कैप्सूल बनाए जा रहे हो तो उसमें तो हमारे पास इंडिविजुअली भी जो है ना मैन्युअली किसी गॉज के थ्रू या क्लॉथ के थ्रू उनको क्लीन किया जा सकता है। मगर जब भी लार्ज स्केल पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो मशीन्स के अंदर ना ऐसा हमारे पास क्लीनिंग वैक्यूम लगा हुआ होता है, जो एक्सट्रेनियस मटेरियल मतलब जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल लगा हुआ होगा ना कैप्सूल्स पे बाहर, उनको हटा देगा। ठीक है, वो वैक्यूम जो है वो खुद ही से जो है ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देगा। इसके अलावा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है ना वो जेलेटिन के ही बने होते हैं, मगर उनमें जो है सॉफ्टनेस प्रोवाइड की जाती है ग्लिसरीन या जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे हमारे पास सॉर्बिटोल हो गया, वो ऐड की जाती है, तो उसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनमें जो है ज़्यादा मॉइस्चर होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के, और वो इसीलिए सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हम जो है हर्मेटिकली सील लिक्विड्स, मतलब इनको हम टोटली सील कर सकते हैं लिक्विड्स। खास तौर पे आपने देखा होगा जो हमारे पास ये विटामिन ई वगैरह आ रहे होते हैं, या इसके अलावा भी बहुत से इस तरह के फ़िश के कैप्सूल है, फ़िश ऑयल वगैरह, तो वो सॉफ्ट कैप्सूल्स के अंदर फिलअप होते हैं। ठीक है, वो हर्मेटिकली सील्ड होता है। इसके अलावा सस्पेंशन हमें फ़िल करनी हो, पेस्ट्री मटीरियल, ड्राई पाउडर्स वगैरह, या इवन दो हम टेबलेट्स को भी जो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर फिल कर देते हैं। इनमें भी जो है हमारे पास कलरेंट्स और ओपेकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर हम देखें तो ये जो है ना प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब ये इनका बनना, फिलिंग और सीलिंग तीनों कंटिन्यूस ऑपरेशन है। जैसे हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पढ़ा था कि पहले हमारे पास उसकी बॉडी और जो है कैप अलग से हम बना रहे थे शेल का, फिर उसको हम बाद में फिल करने के लिए अलग प्रोसेस कर रहे थे। तो मगर इसमें क्या होता है, बन भी वहीं रही होगा कैप्सूल की शेल जो है, और साथ साथ जो है वहीं पे फिलिंग भी हो रही होगी, वहीं पे सीलिंग भी हो रही होगी। टोटल प्रोसेस मतलब कंटिन्यूस है ये। तो मोस्टली जो है ना सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल डाई प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बनते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि लिक्विड जेलेटिन जो है ना वो फ्लो कर रही होती है, साथ साथ तो दो कंटिन्यूस रिबन आ रही होती हैं लिक्विड जेलेटिन की। ठीक है, मतलब वो जेलेटिन रिबन्स आती हैं रोटरी डाई मशीन के अंदर, और वो दोनों जो है ना रोटेटिंग डाई के अंदर जब आती हैं दोनों तरफ से जेलेटिन कैप्सूल, तो मेडिकामेंट उन दोनों के दरमियान आके हमारे पास फिल हो रही होती है, क्योंकि उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जब वो दोनों तरफ से रिबन आके मिल रही हैं डाई के अंदर, तो ऊपर से मीटर्ड हमारे पास क्वांटिटी, मीटर्ड मतलब मेजर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी हमारे पास ना मेडिकामेंट की ऊपर से आ रही होती है, उन रिबन्स के दरमियान आती है। ठीक है,
जैसे ही वो जेलेटिन रिबन्स के दरमियान आएंगी फिर वो सील हो जाती हैं प्रेशर के थ्रू और हीट के थ्रू। फिर उसके बाद वो जो है रिबन से अलग हो जाता है वो कैप्सूल। तो इस तरह से जो है ना मुख्तलिफ हमारे पास बनते रहते हैं कैप्सूल। अब इसके अलावा हम जो रिबन्स यूज़ करते हैं ना वो हम 2 कलर की रिबन्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है बाई कलर्ड कैप्सूल बनाए जा सकें। रोटरी डाई प्रोसेस के ये हमारे पास मुख्तलिफ अब चीज़ें, जेलेटिन टैंक होता है, स्प्रेडर बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास रोटरी जो मशीन है इसमें पूरा देखें तो ये 2 हमारे पास रिबन्स आ रही हैं, ये इस रोटरी हमारे पास डाई के अंदर आ रही हैं। तो इसी दरमियान जो ऊपर से हमारे पास क्वांटिटी फिक्स्ड आ रही होती है मेडिसिन की, वो इनके दरमियान आके गिरेगी और ये रोटेट होके फिक्स होके नीचे जो है कैप्सूल गिरते रहेंगे हमारे पास। इसके अलावा रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस जो है ना वो भी सिमिलर है रोटरी डाई प्रोसेस से। मतलब क्या होगा कि जो है हमारे पास रिबन जेलेटिन की वो उसमें आ रही होंगी, वो आके जो है इनकैप्सुलेट करेंगी मटेरियल को या मेडिकमेंट को, मगर ये जो एक्चुअल इनकैप्सुलेटिंग प्रोसेस है उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जेलेटिन रिबन्स जो है वो आती हैं वर्टिकल डाइस के दरमियान और कंटिन्यूसली वो डाई ओपन और क्लोज़ हो रही होती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो हमने वो दूसरा वाला मेथड देखा था रोटरी डाई प्रोसेस वाला, उसमें कंटिन्यूसली वो रोटेशन कर रही होती थी। अब इसमें जो हमारे पास डाई होगी ना वो ओपन होगी फिर क्लोज़ होंगी, फिर ओपन होगी फिर क्लोज़ होंगी, ठीक है। बार बार ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो है उसमें मेडिकमेंट फिल होगा और वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब वर्टिकल डाइस के अंदर वो आके कंटिन्यूसली रिबन वहाँ पे आएंगी तो उसके बाद जो है ना हमारे पास मेडिकमेंट आएगा, उसी तरह से ऊपर से मेडिकमेंट आके उनके दरमियान सील होगा। फिर वो जैसे ही क्लोज़ होंगी हमारे पास डाइस तो उसके बाद जो है वो कट हो जाएगा कैप्सूल का पार्ट और वो जाके गिर जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास कैप्सूल दोबारा उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ड्राइंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे।